गुना में आम आदमी पार्टी ने एक अनोखे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामटेकरी रोड सकतपुर मार्ग पर जर्जर सड़क पर पानी भरा था। इसी पानी में भाजपा का झंडा लहराकर विरोध किया। इसी सड़क को लेकर क्षेत्रवासी काफी परेशान है। कई शिकायत करने के बाद भी भाजपा के नेता इस सड़क को बनवाने में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। हम आपको ये बता दें कि यहाँ से निकलने वाले आमजन मानस को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आम आदमी पार्टी इस सड़क को लेकर मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी ने गुना के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन करके प्रेस को जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के ग्वालियर चंबल संभाग प्रभारी रोहित गुप्ता ने कहा कि अब हम एक अभियान चला रहे हैं, जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा। गुना में सकतपुर मार्ग पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये जानकारी प्रेस को देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लगाया जा रहे स्मार्ट मीटर जिसके कारण क्षमता से अधिक बिल आने के कारण गरीब उपभोक्ता भरने में असमर्थ है और विरोध कर रहे हैं। आम जनमानस की समस्या को लेकर पत्रकारों ने आप पार्टी के नेताओं को भी अवगत कराया है। आप पार्टी के नेताओं ने कहा, ये वो शहर है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लोकसभा क्षेत्र है। जब हमने देखा कि इस क्षेत्र की इतनी जर्जर हालत है, दुर्दशा है, तो हमारा जो आम आदमी पार्टी का अभियान है, जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, उसके तहत आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने जो राम टेकरी मार्ग है, मंदिर का मार्ग जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हनुमान जी का है, वहाँ जाने वाला जो रोड है उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। इतना जल भराव था तो हम सब साथी मिलकर के वहाँ पर पानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगा करके हमने इस अभियान का गुना के अंदर शुभारंभ किया है। इससे पहले मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में इस अभियान की शुरुआत हो रखी है। गुना के अलावा जब हमने ग्वालियर में इस अभियान की शुरुआत की तो आप ये समझिए कि आधी रात में पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आम आदमी पार्टी के साथियों को जाकर FIR करवाने का काम किया। उन्होंने सोचा होगा कि भाई अगर ये सड़कों के मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे तो उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। इसी उद्देश्य से उन लोगों ने FIR करवाने का काम किया। मगर हमारा ये अभियान जब तक पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं बन जाएंगी, तब तक ये हमारा अभियान जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो विकास का जो मॉडल है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से जीती आई है, आप ये देखेंगे कि ये विकास का मॉडल सबसे फेल मॉडल है। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी यहाँ पर वो विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। यहाँ के स्कूलों की हालत जर्जर है। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चों के पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, अस्पतालों में गरीबों के लिए इलाज नहीं है। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं से, उन सुविधाओं से गुना के लोग वंचित हैं। मैं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, यहाँ की सड़कों को अच्छा करवाइए, यहाँ के जो गड्ढा मुक्त रोड है उनको भरवाने का काम कीजिए, अच्छी सड़कें बनवाइए, अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे अस्पताल बनवाइए, तभी आपका विकास मॉडल होगा। अन्यथा आम आदमी पार्टी आपके विरुद्ध आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी, जब तक गुना के अंदर अच्छी सड़कें नहीं हो जाएंगी। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। गुना के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा सदैव ऐसी समस्याओं के खिलाफ, जहां स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, राशन की दुकानें, आप लगातार देख रहे हैं PDS का मामला, यहाँ रोजाना जब्ती हो रही रास्ते। नशे के मामले में हमने SP महोदय साहब को ज्ञापन दिया था, उस पर जो कार्रवाई हो रही, आपने देखा होगा चाचौड़ा में विधायक जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। ये व्यवहारिक नहीं। अगर कोई अफसर अच्छा काम करते हैं, नशे के खिलाफ काम करते हैं,
तो बदलाव होना चाहिए और उनका समर्थन होना चाहिए। सी सिंधिया जी को हमने गुना की सड़कों को, गुना के भ्रष्टाचार को, गुना में चोरी की समस्याओं को और गुना में बस स्टैंड एवं स्टेडियम आदि चीज़ों के लिए हमने ज्ञापन सौंपा। उनसे निवेदन किया कि गुना के अंदर विकास की धारा आपके माध्यम से ही हो रही है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इतना प्रभावशील नहीं रहा, विधायक जी हैं, यहाँ अध्यक्ष जी हैं और भी प्रभारी मंत्री हैं, सिर्फ सिंधिया जी विकास कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे मिले इस बात कि आप ही इस गुना के करने वाले हो तो बेहतर है कि आप, तो हमने इस सड़क को भी लेके रामटेकरी का मंदिर बन रहा है वहाँ, और इस सड़क को 25 साल से ये सकतपुर सड़क पंचायत में और नगर पालिका में और PWD में ये एक पाला इधर छोड़ देते हैं, एक नगर पालिका में छोड़ देते हैं, वो कहते हैं पंचायत में आएगा। जब पंचायत के सरपंच से मैंने सिंधिया जी के सामने पूछा, मैंने कि आप ये सड़क क्यों नहीं बना रहे? बोले हमने तो बना, ये शब्द थे, जगवीर चौहान है शायद। इसके बाद हमने प्रशासन को ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, वहाँ के जितने निवासी हैं उसमें कम से कम सैकड़ों 181 पर आवेदन लोगों ने किए हैं, लेकिन 181 आजकल जो खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो लोगों की शिकायतों को वापस लेने का है। तो हमारी मांग गुना के अंदर इतनी है कि अच्छी सड़कें, अब सब्जी मंडी पे हमारा आंदोलन होगा, पुरानी गल्ला मंडी है, ऐसे कई क्षेत्रों में हमने चिन्हित किए हैं। नाले आप देखो, जब से सड़क नाली बनी है तब से हमने 2 कंप्लेंट कर दी, 2 बार आवेदन दे दिया इसके PWD को, नगर पालिका। लेकिन ये हमने खुद अपनी एक सड़क के लिए, जहाँ हम 70 साल से रहते हैं, गंडवाले शर्मा जी का चक, उस सड़क के लिए हम कोर्ट का आदेश लेके आए, अभी तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और अभी हमने 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को निवेदन करा, एक ट्राली मुरम नहीं डाला, अब उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा है, वो महिमा मंडन कर रहे हैं, महाराज साहब का महिमा मंडन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री का, और जो लोग आते हैं उनको बाढ़ में जाना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि बाढ़ में नहीं जा रहा है, कोई जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याएं नहीं देख रहा है। तो चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी और जितना अत्याचार हो रहा है, रोज आज हत्या हो रही है, रोजाना पटवारी जमीनें नहीं नाप रहे उसके कारण। और अभी आपको पता है कि बाढ़ के कारण कई पुल, न्याना का कुछ निर्माण कार्य था वो ध्वस्त हो गया, विधानसभा बमोरी में सबसे ज़्यादा समस्या है, वहाँ लोगों के पानी में सामान बह गया। अरे मेरी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि प्रशासन उनको तत्काल उनका राहत सामग्री पहुँचाए, मुआवजा दे और उनका मूल्यांकन करें। तो तमाम समस्याएं गुना को लेकर हम आंदोलन करते रहेंगे, निश्चित रूप से हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जनता पार्टी कार्यकाल में आम जनमानस को स्मार्ट मीटर के नाम पे लूटा जा रहा है, तो ये स्मार्ट मीटर के नाम पे क्षमता से अधिक बिल आ रहे हैं लोगों के, भरने में लोग असमर्थ हैं। इसको लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी? पूरे प्रदेश के अंदर ठेका व्यवस्था लागू करने का काम है। जो मीटर पहले से लगे हुए थे अच्छे और सही काम कर रहे थे, मगर अपने लोगों को पैसा कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार की नए आइडिया लेकर के आना, नए एक्सपेरिमेंट करना, उससे आम जन परेशान हो रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम से पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता से अवैध वसूली की जा रही है कि आपका नया मीटर लगेगा, आप नया पैसा जमा कराइए। और वो जो स्मार्ट मीटर आया है, आने वाले टाइम में पूरा का पूरा बिजली का निजीकरण होगा। जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है, उसी प्रकार से लाइट में, अगर बिजली में अगर वो रिचार्ज नहीं करोगे आप, तो आपका लाइट कट जाएगा। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों का जो शोषण, अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है, जिस महंगाई से जनता परेशान है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। और ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से अपने जो उद्योगपति साथी हैं, अडानी, अंबानी, जिनके सारी सरकारें काम कर रही हैं, उनको लाभ पहुँचाने का पूरा उनका उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से ये स्मार्ट मीटर का एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अभी ग्वालियर में ज्ञापन दिया है, भोपाल में ज्ञापन दिया है, जल्द ही हम लोग यहाँ पे गुना में भी ज्ञापन देंगे और स्मार्ट मीटर लगाने का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। क्षमता से अधिक बिल भी दे रही है विद्युत वितरण कंपनी, लोग भरने में वो असमर्थ हैं। तो इसके लिए गरीब आप क्या आदमी कर को सकते हैं? लूटने का काम है। दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 200 यूनिट गरीब आदमी को लाइट फ्री थी,
जब मध्य प्रदेश के चुनाव आए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भी कहा था कि यहाँ भी लाइट फ्री करेंगे, मगर आप देखिए कि जिन लोगों का अटल ज्योति के नाम से बिजली का बिल माफ़ किया गया था, वो बिल दोबारा लोगों में जोड़े गए चुनाव के बाद से। अभी भी जिनको वो अटल ज्योति के नाम से 100 यूनिट लाइट मिलनी चाहिए थी, उनको ना मिलते हुए उनके साथ तमाम सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करने का कहा जाता है। आम आदमी पार्टी समझती है, अगर जो जनता जो बात अगर कहना चाहती लेकिन कुछ कारणों से वो कह नहीं पाती, वो बात आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता कहते हैं। हमारे उपाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और अपने संभाग के प्रभारी भी आए हैं। तो साथ ही साथ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अभी जो राम टेकरी मार्ग का जो मुद्दा उठाया है, आपने देखा वह राम टेकरी के मार्ग के लिए यहाँ के जो पूर्व मंत्री और यहाँ का पूरा प्रशासन, सभी लोग राम टेकरी का भगवान राम का मंदिर अच्छा बने, उसके लिए पूरा पूर्व मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे प्रशासन के लोग उसमें लगे हुए थे। तो जब इतना बड़ा अगर भव्य मंदिर बना रहे तो रोड की ओर तो ध्यान होना चाहिए था, क्योंकि नगर पालिका पहले निर्दलीय बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी में वो वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष और ये सब लोग शामिल हो गए। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि पहले मार्ग को बनाया जाए, क्योंकि सामान आवागमन में सामान ले जाने में भी दिक्कतें आती है। और जनता की इतनी बातें आम आदमी पार्टी उठाती आई और उठाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहते हैं, अभी तो हमने ये किया है, आने वाले समय में हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे हमारी लाडली बहनाओं के लिए, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा था कि हम लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देंगे। तो क्या चुनाव आएंगे जब देंगे क्या? अगर देना है तो आज की तारीख में दीजिए, हमारी बहनों को उसका लाभ मिले। 1250 दे रहे हैं तो बोले 250 रुपये हम लोग रक्षाबंधन में देंगे। अरे जब आपने बोला तो आप तो 250 रुपये मत दीजिए, आप उपहार के तौर में रक्षाबंधन पे आप 3000 रुपये दीजिए और मंथली 3000 रुपये दीजिए, तो हमारी बहनों का उसका लाभ मिल सके। आने वाले समय में वो अपने घर का बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारी लाडली बहना है उसको उठा सके। और समय रहते अगर इन्होंने नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी बहनों के हित में, चाहे पद यात्रा निकालना पड़े, बहनों के हित में पद यात्रा निकालेंगे। और उनकी जो हक की लड़ाई है, जो उनका हक है, क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था उनकी हक की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और जो उस समय कहा था कि जब उस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी देश के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि हर युवा के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो हमारे हर उसके खाते में आएंगे। उसके लिए भी युवा के खाते में, किसानों के खाते में कब आएंगे वो पैसे? आप ये मांग कर रहे हैं कि राखी से 3000 आज से दे। राखी के जो 250 रुपये कहा ना तोहफा देने, 250 रुपये नहीं 3000 रुपये ही देना चाहिए। 3000 राखी से करना चाहिए, ये मेरी मांग है। और नहीं तो अगर आने वाले समय में इन्हें नहीं किया तो फिर हम लोग पद यात्रा भी निकालेंगे। बहनों के हित में हम लोग आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा। और आपने देखा होगा दिल्ली में कह रहे थे कि सरकार बनाने का इन लोगों ने दावा किया और सरकार बना के ली, लोगों को झूठे इस तरह के लुभावन वादे करके आज गरीबों की बस्तियाँ तोड़ी जा रही है। आज पानी के लिए, बिजली के लिए लोग परेशान हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद होने की स्थिति में आ गए। और आप साथ ही साथ अपन यहाँ की बात भी अगर करें तो मध्य प्रदेश में कहा था कि बिजली अपन घरों की बिजली 24 घंटा देंगे। तो क्या आप चाचौड़ा क्षेत्र से आती हैं, वहाँ की विधायक ने अभी जो है एसपी की शिकायत करी, उनकी शिकायत उनको अनसुना किया जाएगा। रात को वो खत्म करने आई थी, उनकी नहीं सुनाई। बताओ, अब मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना एसपी दे रहे हैं। तो मानसिक प्रताड़ना क्या अपन एसपी के अवैध धंधे चलवाएंगे क्या? स्मैक बिगवाएंगे क्या? कुछ भी आप बताओ। टीआई लोगों के ट्रांसफ़र क्या करती है, उसमें एक विधायक या कोई भी एक आतंक सा मचा दे। आप बताइए टीआई कौन रखना है कौन नहीं रखना है, ये कोई जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है, ये एसपी का काम है। कौन सा टीआई, कौन सा आरक्षक, कौन सा सब इंस्पेक्टर कौन कहाँ रहेगा, ये एसपी का लुकआउट है भाई व्यवस्थाओं के हिसाब से। और अगर यही काम अगर अपन करने लगे तो फिर एसपी का क्या काम है? बताइए टीआई फलाना टीआई यहाँ रहेगा, दिखना टीआई यहाँ रहेगा, और आप क्या चाहते हो? तो मेरा इसलिए ये कहना कि ये सब कहीं ना कहीं अवैध